हेलो नमस्कार बच्चों, आज हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सर आपके सामने आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करूंगा, प्रोबेबिलिटी। इस प्रोबेबिलिटी का मतलब आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्लास 9th में मैंने ये चैप्टर आपको कराया था और सभी बच्चे जो है मोस्टली प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ चुके हैं, सही ढंग से आता है। लेकिन आगे क्या है, थोड़ा डिटेल में पढ़ना है हमें। प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी, मीन्स संभावनाएं क्या हो सकती हैं, इस बात पर हमें ध्यान देना है कि जब प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टार्ट होगा तो हमें ये देखना है कि संभावनाएं क्या हैं। जैसे इट इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ये किसकी ब्रांच है? मैथमेटिक्स दैट डील्स विद अकरेंस ऑफ ए रैंडम इवेंट। कहने का मतलब है कि अकरेंस का मतलब है अकर होते हैं, मतलब जो हमें प्राप्त होते हैं। रैंडम का मतलब है कि अगर किसी भी इवेंट, किसी भी आउटकम्स को हम बिना देखे, जैसे सपोज दैट एक बैग में कुछ बॉल्स हैं और एक मान लीजिए 4 रेड बॉल्स हैं, 6 ब्लैक बॉल्स हैं और 3 येलो बॉल्स। अब इनमें से अगर मान लीजिए मैंने रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी पूछी, तो रेड बॉल हमें देखकर नहीं निकालनी, उसमें से हाथ डाला और उसमें से एक बॉल को उठा लिया, दैट इज रैंडम। ये आपका क्या है? रैंडम। और अगर मैंने रेड के लिए पूछा तो ये हो गया अकरेंस, प्राप्त होना कौन सा? रेड। ओके। प्रोबेबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड बिटवीन 0 and 1। प्रोबेबिलिटी को जो एक्सप्रेस किया जाता है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे अब यहाँ पर आप देखेंगे बेटा, प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने PE एक सिंबल है। यहाँ पर E का मतलब है कोई भी इवेंट हो सकता है जो हमें प्राप्त होना है, जैसे कि रेड बॉल, येलो बॉल, ब्लैक बॉल, या मान लीजिए हेड, या मान लीजिए किसी डाइस में 6 प्राप्त होना है, तो ये आपके इवेंट होंगे। प्रोबेबिलिटी बेटा हमेशा 0 से ज़्यादा होती है या 0 के इक्वल, एंड प्रोबेबिलिटी हमेशा या तो 1 के इक्वल होगी या 1 से कम होगी, इस बात को आप ध्यान रखना। लेकिन कब इक्वल होगी, कब 0 होगी, ये हम आपको थोड़ा बताएं। 2 टाइप्स के इवेंट होते हैं। एक इवेंट होता है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट का मतलब है कि हमें 100% वही प्राप्त होना है जिसकी हम बात कर रहे हैं, दैट इज श्योर इवेंट। दूसरा होता है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल का मतलब है संभव ही नहीं है कि वो प्राप्त हो जाए। जैसे हम डाइस की बात करें तो डाइस में 1 से लेकर 6 तक होते हैं। अब मैं कहूँ कि 7 प्राप्त करना, तो 7 पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए उसे बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। ओके बेटा। और श्योर इवेंट, ठीक है, तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, फिक्स है कि कितना 1 ही आएगा। तो इसका मतलब है हम यहाँ लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट। अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए कि श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, अभी मैंने बताया इम्पॉसिबल के लिए, जैसे किसी डाइस में मैंने 7 की बात की, तो वो आपका कैसा हो गया? इम्पॉसिबल, वो संभव ही नहीं है, इसलिए उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी 0 हो जाएगी। क्या होगी बेटा? 0 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इज इट क्लियर? ओके। इसके बाद में हम आपको बताएं कि ये आपका PE है, ठीक है। जैसे मैंने एक फॉर्मूला लिख दिया, PE प्लस PE, इसे नॉट बोलते हैं। PE प्लस PE नॉट इज इक्वल टू होता है 1। क्या होगा? ये होगा आपका 1। ओके। अगर आपसे कहा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो भी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट वो भी आपका ये है, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। जैसे अब आपको मैं बता दूं, यहाँ पर जैसे PE लिखा हुआ है तो PE का मतलब हुआ है
क्या लिखेंगे इसको, रिप्रेजेंट इवेंट विल अकर। ओके, रिप्रेजेंट इवेंट विल अकर, पीई का मतलब। अब यहाँ पीई का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आप दे सकते हैं पीई नॉट का मतलब हो जाएगा बेटा रिप्रेजेंट इवेंट विल नॉट अकर, रिप्रेजेंट इवेंट विल नॉट अकर, ये आपका पीई नॉट का मतलब है। अंडरस्टूड, ये आपको ध्यान रखना है और ये आपका एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से कभी आपसे ये कहा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पीई या प्रोबेबिलिटी ऑफ पी नॉट फाइंड कीजिए, तो यहाँ से आप देख सकते हैं दो न्यू फॉर्मूले और तैयार हो जाएंगे। एक हो गया आपका पीई इज इक्वल टू 1 माइनस पीई नॉट। ओके बेटा, सेकेंड, यहाँ से अगर हमें इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो ध्यान से देखो पीई नॉट। अब आप क्या करेंगे, बहुत ईजी, इसको उठाकर इधर रखना है, 1 माइनस पी ई। ओके, ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए और अगर ये याद है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अंडरस्टूड, श्योर इवेंट हो गया आपका, इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। ये आपका फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर देखें, इसको भी याद रखना है। कभी भी मान लीजिए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और आपकी प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा आ गई, तब आप क्या करेंगे, इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन रॉन्ग है। प्रोबेबिलिटी माइनस में आ गई है तो भी समझ लीजिए कि क्वेश्चन रॉन्ग हो गया है। प्रोबेबिलिटी हमेशा या तो 1 हो या 1 से कम, 0 हो या 0 से ज़्यादा, इसके बीच में ही प्रोबेबिलिटी हो तभी आपकी प्रोबेबिलिटी सही होगी, अदरवाइज क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद में अब मान लीजिए मैंने कॉइन को लिया, किसको ले लिया, कॉइन को। अब किसी कॉइन को अगर थ्रो करेंगे तो आपका बेटा हेड और ये आएगा आपका टेल, इसका मतलब है ओनली 2 आउटकम्स होंगे। इसी तरह से अगर हमने 2 कॉइन्स को लिया तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 4। 3 कॉइन्स को लेंगे तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स के वो आउटकम्स कितने होंगे, 8। ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन ये आए कैसे हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखें आप। आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ पॉसिबल outcomes when throw a coin once, इसका मतलब है ये आएंगे ओनली 2। once मतलब केवल एक हुआ। सेकेंड है नंबर ऑफ possible outcomes when throw a coin twice। अब बेटा यहाँ ध्यान रखना है, इस twice का मतलब यहाँ पर है कि आप 2 कॉइन्स को थ्रो करेंगे। अब जब 2 कॉइन्स को थ्रो करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएंगे 4। कितने होंगे, 4। इसी तरह से हम बढ़ते रहेंगे, 3 कॉइन्स, 4 कॉइन्स, 5 कॉइन्स। तो अगर मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स व्हेन थ्रो ए कॉइन n टाइम्स। अब यहाँ देखो n टाइम्स की बात है, मतलब n कॉइन्स हो गए, तो ऐसी कंडीशन में 2 की पावर n। अब इसी फॉर्मूले को आपको याद रखना है। इसी फॉर्मूले से आपका कॉइन 1 हो, 2 हो, 3 हो, जितना भी हो इसकी पावर लगा दो। 1 है तो 1, इसका मतलब 2 हो गया। 2 तो 2 पावर 2 की पावर 2 का मतलब 4।
ट्राइस है, इसका मतलब पावर 3 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 8। अगर पावर 4 लगा दिया तो आपका हो जाएगा 16। इज इट क्लियर? सेम ऐसे अगर मैंने डाइस को लिया तो डाइस को लेंगे तब क्या कंडीशन होगी? अगर हम डाइस को लेंगे तो कंडीशन हमारी क्या होगी, ये आपको देखना है। डाइस सबसे पहले देखेंगे, किसी एक डाइस को अगर मैंने रोल किया, किसी एक डाइस को रोल करेंगे तो आउटकम्स क्या होंगे आप जानते हो। डाइस का मतलब क्या होगा बेटा? पासा, जो कि हम लूडो खेलते हैं उसमें आप जो है यूज़ करते हैं। लूडो हुआ, सांप सीढ़ी हुई। अब यहाँ जो आउटकम्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये आपके 6 आउटकम्स हो गए। और जब 6 आउटकम्स हुए तो इसे हम एक साथ भी लिख सकते हैं, तो ये हो गए हमारे कितने? 6। इज इट क्लियर? हमने 2 कॉइन्स लिए, तो अगर 2 कॉइन्स होंगे तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, 6 की पावर 2 लगा देंगे तो ये हो जाएगा बेटा 36। ठीक है, कॉइन्स 3 हो, कितना हो गया? पावर 3। इसका मतलब ये 216। सॉरी कॉइन्स नहीं, आपको ध्यान रखना है ये डाइस है, और डाइस में कितने होते हैं? 6। ओके, इसी तरह से अगर डाइस 4 हो तो पावर 6 की पावर 4। अगर डाइस n हो तो पावर 6 की पावर n लगाएंगे तो टोटल आउटकम्स आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन देख लें, उसके अकॉर्डिंग आप जो है एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए बेटा, ये जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 18.1 का है और फर्स्ट क्वेश्चन है। आप देखो है क्या कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4। उसने कहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4। मान लीजिए कि जो नंबर दिए गए हैं उसमें 4 से ज़्यादा नंबर। अब बात यहाँ पे है कि व्हेन ए डाइस इज थ्रोन वंस, कि जब डाइस को फेंका गया। पहले ये क्लियर नहीं था कि किसकी बात कर रहा है, लेकिन जब डाइस को फेंकेंगे तो अभी बात हुई कि क्वेश्चन नंबर 1 देखें आप, टोटल पॉसिबल आउटकम्स व्हेन थ्रो ए डाइस वंस। तो आप देखो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 6। और ये देखिए 1 2 3 4 5 और ये हो गए 6। ठीक है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स व्हेन थ्रो ए डाइस वंस, मतलब कितने? 6। अब ये जो 6 हैं उसने ये कहा है कि नंबर ग्रेटर देन 4। यहाँ देख सकते हैं कि ये जो 3 नंबर है ये 4 से लेस है। ग्रेटर देन 4 का मतलब है 5 एंड 6। ग्रेटर देन में 4 इंक्लूड नहीं होगा, तो आपको यह लिखना है नंबर ग्रेटर देन 4। क्या है बेटा? नंबर ग्रेटर देन 4। 4 से ग्रेटर कौन कौन से नंबर हैं? यहाँ पे देखेंगे 5 एंड 6, तो आप लिखेंगे 5, 6। अब ये ध्यान रखना है, जो जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है उसे हमेशा फेवरेबल आउटकम्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? फेवरेबल आउटकम्स। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। और फेवरेबल आउटकम्स में ओनली आपको नंबर काउंट करके लिखना है, ये नहीं लिखना है कि 5 6 7 8 क्या है। तो यहाँ पर कितने हो गए? 2, तो आपने लिख दिया यहाँ पर 2। ओके, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 2। ओके, अब हमें क्या करना है? पॉसिबल आउटकम्स आपके आगे, फेवरेबल आउटकम्स आगे। तो इसके बाद आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो हम लिखेंगे कि पी ई मतलब इवेंट किसकी बात कर रहे हैं? नंबर ग्रेटर देन 4।
is equal to number of favorable outcomes upon number of possible outcomes। अब देखो बेटा, इसको हम m अपॉन n से ही भी लिख सकते हैं। ये ध्यान रखना, कभी कभी आपको लगे कि ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है, तो p इज इक्वल टू m अपॉन n लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ सबसे पहले फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, ये है 2। नंबर ऑफ फेवरेबल हो गया, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं आपके, ये देखिए आपके 6। अगर हम कट करेंगे 2 1 जा 2 3 जा, तो ये हो गया आपका 1 अपॉन 3। कहने का मतलब है p या तो e लिख दीजिए, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, नंबर ग्रेटर देन 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन। जरूरी नहीं है कि आप इसे लिख दें, एक और लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी होगी आपकी, 1 अपॉन 3। चाहे आप इसे लिखें या चाहे आप इसे लिखें या केवल इसको भी लिखें तो भी आपका सही है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके बेटा, अब इसके बाद में हम एक क्वेश्चन आपको और बताएंगे, फिर एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। A number is drawn at random from the natural number 1 to 17। उसने कहा कि नेचुरल नंबर जो आपके हैं 1 to 17 चूज करने हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ड्रॉन इज प्राइम। फिर उसने ये कहा है जो नंबर आपको ड्रॉ करने हैं 1 से लेकर 17 तक के जो नंबर में आपको ड्रॉ नंबर करने हैं वो प्राइम नंबर। अब सबसे पहले आप देखो कि नेचुरल नंबर कौन कौन से 1 से 17 तक कैसे लिखेंगे। ओके देखो बेटा, नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 17, 1 2 3 4 17, ये आपके नेचुरल नंबर है 1 से लेकर 17। ये आपको मालूम है कि डेड बेस का मतलब है इसके बीच के सभी नंबर लिखना। अब अगर 1 से लेकर 17 तक के नंबर को हम काउंट करेंगे तो नंबर कितने हुए, ये नंबर हो जाएंगे 17। तो आप इसे लिख सकते हो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो भाई आउटकम्स कितने हैं 1 to 17 नंबर हो गए, तो आउटकम्स कितने हो गए 17, सिंपल सा। तो मैंने यहाँ लिख दिया 17। ओके, ये ध्यान रखना है आपको, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। अब फिर हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, दैट द नंबर ड्रॉन इज प्राइम, प्राइम नंबर। तो सबसे पहले 1 से लेकर 17 तक प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, तो प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स बेटा देखिए 2 3 5, इसके बाद 7 9 नहीं होगा, 11 के बाद फिर 13 15 नहीं होगा, और ये आपका 17। नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 17। अब देखिए 2 3 5 7 11 13 और 17, ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, ठीक है। लेकिन एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लो, नंबर इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम नेचुरल नंबर 1 to 17। बिटवीन नहीं कहा उसने, 1 से लेकर 17 तक की बात की है,
अगर वो बिटवीन बोलता तो बिटवीन का मतलब है कि हम उसमें 17 को इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि अगर 17 को इंक्लूड करेंगे तो बिटवीन नहीं होगा। लेकिन उसने कहा 1 to 17 करना है, इसलिए हमने 17 को भी लिखा है। ओके, तो अब ये देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 टोटल कितने हुए 7। अब बच्चों इनको क्या लिखेंगे, अभी बताया था नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ओके, कितना हुआ, ये हो गए आपके 7। ठीक है, इसके बाद में क्या करना, फेवरेबल पता लग गई आपको, पॉसिबल पता लग गए। आप क्या लिखना है आपको, फॉर्मूला PE इज इक्वल टू, मैंने अभी बताया था कि इसको m/n भी लिख सकते हैं। m का मतलब हो गया यहाँ पर फेवरेबल और n का मतलब हो गया आपका पॉसिबल आउटकम्स। ओके, तो यहाँ देखिए आप n कितना है 7, n कितना है 17। ठीक है, तो PE इज इक्वल टू 7/17, यह अभी मैंने बताया था, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 7/17। ओके, तो बेटा ये 2 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करके आपको बता दिए हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज में है, उन सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो भी प्रॉब्लम है वो आप हम डिस्कस कर लेंगे। अब देखिए, इसी तरह से जो है हमारे नेक्स्ट वीडियो भी आप वॉच करते रहें। इस वीडियो को पहले सही ढंग से देखें, इसके सभी क्वेश्चंस को, इसके फॉर्मूलों को नोट करें और फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे।